हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे अपना 8th डैशबोर्ड ऑफ आवर सीरीज। ओके, तो आज हमारे पास जो डेटा दे रखा है, आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मेरे पास एक डेटा है जो कि होटल का डेटा है, ठीक है, जिसमें मेरे पास डेट दे रखा है, ठीक है, रूम टाइप दे रखा है, प्राइस दे रखा है, कस्टमर रेटिंग दे रखा है, बुकिंग सोर्स और कंट्री दे रखा है, ठीक है। तो इस डेटा के यूज़ करके अपन चार्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है, और उन चार्ट्स का यूज़ करके अपन डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर रहे होंगे। ओके, तो यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे। तो सबसे पहला तो मैं कैलेंडर बनाना चाहूँगा। कैलेंडर का डैशबोर्ड जो मेरा प्रीवियस डैशबोर्ड था वो भी मैंने कैलेंडर का यूज़ करके बनाया था, ठीक है। तो कैलेंडर कैसे बनाते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखी तो आप जाके देखें। और आज भी हम कैलेंडर को बना रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलेंडर के लिए हमारे पास कॉलम में क्या होगा, जो कि हमारा होगा वीक डे, ठीक है। तो आई विल टेक द वीक डे। ओके, मेरा वीक डे आ गया। नाउ आई विल टेक माई वीक नंबर इन माई रोज। ओके, सो आई विल गो ड्रॉप इट हेयर और यहाँ पर मेरा आ जाएगा वीक नंबर। ओके, तो ये मेरा वीक नंबर आ गया। मेरे पास 2024 का डेटा है और लेट मी सी 2024 का डेटा है। हाँ, 2024 का डेटा है। तो मेरे पास जो वीक डे आ रहे हैं ना, वो जितनी भी वीक नंबर है सब वीक नंबर आ रहे हैं फॉर द होल ईयर। तो मैं ये करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ बाय मंथ। अगर मैं फिल्टर बाय मंथ लगाऊंगा तो मेरे को उस मंथ के ही वीक दिख रहे होंगे। सो लेट्स ड्रॉप दिस इनटू द फिल्टर। ओके, और मेरे को फिल्टर लगाना है बाय मंथ एंड मैं यहाँ पे जनवरी पिक कर लेता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। ओके ओके, सो मेरे को बस जनवरी का ही डेटा दिख रहा है, जो कि एक मेरा ऑब्वियसली एक कैलेंडर बनके तैयार हो गया है। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा एंड शो फिल्टर, मेरे को उस फिल्टर को देखना भी है। और इस फिल्टर को आई विल मेक इट सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं जनवरी को पिक करूंगा तो जनवरी आएगा, फरवरी को पिक करूंगा फरवरी आएगा, ठीक है, मार्च को पिक करूंगा तो मार्च आएगा, कुछ इस तरह से। ऑल सॉर्टेड। ओके, नाउ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पर अपने जो डे है, मेरे को जो मेरा डेट है वो मेरे को डेट चाहिए। सो आई विल ड्रॉप डेट इनटू द टेक्स्ट। ओके, तो मैं ईयर को नहीं चाहता, आई वांट माय डे, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ इस तरह से डे भी देखने को मिल रहे हैं और मैं इसे कर देता हूँ हाइड। ओके, परफेक्ट। नाउ कैन यू सी दिस, मेरा ये बन के तैयार हो गया है। नाउ प्राइस को अगर मैं कलर में ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास प्राइस आ गया। अगर मैं स्क्वायर ऐसे ले लेता हूँ, सो सी दिस, मेरे को स्क्वायर मिल रहे हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा अगर मैं जो प्राइस लो है तो उसका फेड थोड़ा लो हो गया है, बाकी डार्क है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्राइस ना लेके यहाँ पे एवरेज, जो एवरेज लेता हूँ ना, वो मैं यहाँ पे एवरेज 1 ले लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं 1 ले लूँगा तो मेरे को जो कलर है ना, एक ही कलर मेरे को यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, सो लेट्स कम टू द फॉर्मेटिंग। नाउ गो टू सेटिंग और यहाँ पर वर्कशीट का कलर अपन कर देते हैं डार्क। मैं इसे डार्क डैशबोर्ड बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो कलर थीम मैं इसका रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक द फॉन्ट कलर इज गोइंग टू बी रेड। लेट्स टेक दिस कलर। ओके, नाउ मेक इट बोल्ड एंड इट इज़ गोइंग टू बी 10। परफेक्ट। और मैं इसे रेड करना चाहता हूँ। ओके, हो गया मेरे पास। नाउ मेरे पास जो टेक्स्ट है, जो लेबल्स है, इसे भी अपन रेड कर देंगे। और एक्चुअली ये जो मेरे को कलर है ना, इसे मेरे को चेंज करना है। सो गो टू एडिट कलर एंड यहाँ पे इसे पिक करके आई विल पिक स्क्रीन कलर और ये वाला कलर मैं पिक कर लूँगा। देन ओके, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये कलर असाइन हो गया है। नाउ आई विल गो टू द ग्रिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रिड में जाऊँगा और मैं यहाँ पे सेल की ग्रिड लगा दूंगा, वो भी रेड कलर की। परफेक्ट। ना मेरे पास ये वाइट कलर के दो लाइंस आ रही हैं, ये मैं फिक्स करता हूँ। ये रोज में रोज पेन जो है मेरा, इट मस्ट बी रेड। ओके, परफेक्ट। मेरा ये कैलेंडर बनके तैयार हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट में आई विल गो टू दिस एंड ये जो लेबल है मेरा, इसे मैं फिक्स करता हूँ। सो यहाँ पर इसका भी कलर हो जाएगा रेड एंड दिस इज गोइंग टू बी माई 10। ओके, सो रेड एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्लैक, ठीक है। 10 मे बी 11, ठीक है, परफेक्ट। तो कुछ इस तरह से मेरा कैलेंडर बनके तैयार हो गया और यहाँ पे जो टाइटल है ना, उसे मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट माय कैलेंडर विल लुक लाइक। ओके, नाउ आई विल कम टू दिस और यहाँ पे इसका नेम डाल देता हूँ कैलेंडर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीट। नेक्स्ट सीट पे नहीं आता, मैं इसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस, इन सबको हटा देता हूँ अब। ओके, इसे भी हटा देते हैं और इसे भी अपन हटा देते हैं। ओके, सो परफेक्ट।
नाउ ऑटोमेटिक पे आ जाएगा। नाउ व्हाट आई वांट माई रेवेन्यू जनरेटेड बाय रूम्स। सो रेवेन्यू मेरे को कैसे मिलेगा? मैं अगर प्राइस को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉलम में ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके लिए मैं इस सीट को डिलीट करता हूँ, ठीक है, एक न्यू सीट लेता हूँ और इसमें मैं अपना जो प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस को यहाँ पे अपन ड्रॉप कर देंगे, परफेक्ट, कॉलम में। और वाई रूम, तो रूम टाइप मेरा क्या है? सो दिस इज़ माई रूम टाइप। ओके, सो आई विल गो टू दिस एंटायर विड्थ, और एक्चुअली मैं इसके लिए कॉलम चार्ट लेना चाहता हूँ, तो सम ऑफ प्राइस को यहाँ लेके आओ, रूम टाइप को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। नाउ इसे सॉर्ट कर दे, सॉर्ट हो गया। और कलर की बात करें तो रूम टाइप को यहाँ कलर में असाइन कर देंगे, परफेक्ट। नाउ गो टू दिस, गो टू फॉर्मेट, शेडिंग, और इसका जो सीट का कलर है ऑब्वियसली ब्लैक थीम है तो ब्लैक कलर होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो इसका कलर है, आई डोंट वांट, एक्चुअली मैं इस हेडर को नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास जो भी प्राइस है तो वो एज अ लेबल आ जाए, ठीक है। तो मेरे का टोटल रेवेन्यू एज अ लेबल आ गया। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फॉर्मेट दिस, तो मेरे पास ऑब्वियसली ये नंबर है, तो और इसके लिए मैं एज अ करेंसी में जाऊँगा और रेट ले लूँगा, एंड आई विल के में, ठीक है, तो के में आ जाएगा, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस एंड हियर आई विल टेक दिस एंड इसे मिडिल में लेके आते हैं, कलर इसका रेड हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बोल्ड एंड इट इज़ गोइंग टू बी 12। सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय रूम्स, ओके, सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय रूम्स अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। नाउ यहाँ पर जो रूम टाइप दे रखे हैं इसे फॉर्मेट करते हैं और इसे अपन कर देते हैं लेट्स से वाइट कलर में, ठीक है, और ये बोल्ड हो जाएगा, एंड इसका ये 10 हो जाएगा और इसका कलर वाइट हो जाएगा, ओके, परफेक्ट। नाउ यहाँ पर रूम टाइप के जो कलर हैं, इसे कलर को मैं एडिट करना चाहूँगा, सो एक्चुअली आई विल कम टू दिस रेड, एंड यहाँ पर डिलेक्स है, इसके लिए ये असाइन कर देते हैं, इसके लिए ये असाइन कर देते हैं, इसके लिए ये असाइन कर देते हैं, और इसके लिए ये असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा थीम एक्चुअली रेड है, तो कुछ इस तरह से मैं इसे सब असाइन कर दूंगा। नाउ मेरे पास ये लाइंस आ रही हैं, आई वांट फॉर द रोज़ में है, हाँ ऑब्वियसली रोज़ में है, ठीक है, इसे मैं नन कर दूंगा। ओके, नाउ इन सबको हटाना है मेरे को, तो ये सीट में आके एक्सेस टिक को हटाऊंगा, नन कर देते हैं, ठीक है, और एक्सेस जो रूलर है इसे भी हटा देते हैं, ओके, तो ऑल सेट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया, और इसे भी अपन हाइड लेबल, ओके, परफेक्ट। सो रेवेन्यू जनरेटेड सो RVN लिख देता हूँ, RVN GNRTD बाय RM, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। ओके, तो ये चार्ट मेरा बनके तैयार हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, जो कि होगा मेरा रेवेन्यू जनरेटेड बाय रूम्स, तो मेरा हो गया, ठीक है। सो हियर व्हाट इज़ गोइंग टू बी रूम टाइप, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो रूम टाइप है ना, सो नंबर ऑफ कस्टमर जो मेरे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर रूम टाइप में, किस रूम टाइप में लोग, कितने मेजॉरिटी ऑफ पीपल विजिटर्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे एज अ इन द कॉलम ले लूँगा, और ये होटल एनालिसिस डेटा सेट है ना, इसे मैं यहाँ पर, तो इट विल गिव मी द काउंट एक्चुअली, ठीक है, तो मेरे को काउंट देगा। तो अगेन एक बार इसमें फिर से मैं ड्रॉप करूँगा, तो एक्चुअली इसे मैं एरिया चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे डुअल एक्सेस करते हैं, ठीक है, डुअल एक्सेस नहीं आया, अगेन राइट क्लिक करता हूँ इस पर, सो डुअल एक्सेस आ गया, ठीक है, डुअल एक्सेस कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, ऊपर वाले को लाइन बना देंगे, ठीक है, और नीचे वाले को एरिया, परफेक्ट, कुछ इस तरह से। नाउ इसे एंटायर व्यू कर देते हैं, और इसका जो कलर है ना सर, सबसे पहले इसकी एक्सेस को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है, एक्सेस भी सिंक्रोनाइज हो गई हैं, और इसे अपन कर देते हैं, सो हेडर को हटा देते हैं। ओके, मेरे को सीट को डुप्लीकेट कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, अगेन आई विल कम हेयर, आई विल गो टू दिस, ओके। नाउ यहाँ पर इसे अपन करते हैं रिमूव, एंड कम टू मिडिल, बोल्ड, एंड 12, इट इज़ गोइंग टू बी रेड, है ना, और यहाँ पर दिस इज विजिटर नंबर ऑफ विजिटर्स बाय रूम, ओके, रूम्स, तो कुछ इस तरह से। ओके, तो अपना पहले से बोल्ड है, इसे करते हैं अप्लाई, और इसे करते हैं ओके, ठीक है। नाउ फॉर्मेटिंग में आके इसे मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ एक्चुअली, सो आई एम हेयर
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और रोज़ में जो अपन को लाइंस दे रखी हैं सबसे पहले इन्हें हटाते हैं। ओके, नाउ जो ग्रिड दे रखा है यहाँ पे पेन का, इसे हटाते हैं। ठीक है, एंड कॉलम में भी दे रखा है और कॉलम वाला भी, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ कम टू दिस, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। ओके, तो ये लाइन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका कलर ऑब्वियसली रेड हो जाएगा। ठीक है, और और मेरा जो यहाँ पे एरिया है इसका भी कलर एक्चुअली मैं रेड ही करना चाहता हूँ, है ना, तो ये भी मेरा रेड हो जाएगा। नाउ फॉर दिस आई विल कम ओवर हियर एंड यहाँ पर आई विल गो टू दिस, और यहाँ पे अपना जो काउंट ऑफ कस्टमर है वो अपन यहाँ पे लेवल में ड्रॉप करते हैं, सो दैट मेरे को काउंट ऑफ विजिटर्स मेरे को मिल जाए। सो काउंट ऑफ विजिटर्स बाय रूम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, देयर वी गो। नेक्स्ट चार्ट है अपना मैप है, जो कि कंट्री वाइज मेरे को क्या चाहिए, मेरा जो रेवेन्यू हो रहा है। तो मेरे को मैप बनाने के लिए क्या करना होता है, लॉन्गिट्यूड को मेरे को कॉलम में पुट करना होता है और लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड को मेरे को रोज़ में पुट करना होता है और लॉन्गिट्यूड को मेरे को कॉलम में पुट करना होता है। और मेरे को यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और जो मैप है एक्चुअली मैं इसका बैकग्राउंड डार्क चाहता हूँ। ओके, सो मेरा डार्क बैकग्राउंड के साथ मैप आ गया। नाउ व्हाट आई वांट कि जो मेरा रेवेन्यू है तो एज अ कलर सबसे पहले पुट करता हूँ एंड इसे मैं लेबल में पुट कर दूंगा। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी माई मैप एक्चुअली। सो लेट्स सेलेक्ट द मैप। ठीक है, तो ये मेरा मैप आ जाएगा। तो मैप मेरे को शो क्यों नहीं कर रहा है? ओके, सम ऑफ प्राइस। ठीक है, ओके, तो सम ऑफ प्राइस को पहले यहाँ से हटाता हूँ, मैं कंट्री को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे को कंट्री भी तो डालनी है ना, क्योंकि कंट्री तो मेरे को हाईलाइट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो जस्ट सी दिस, अब कंट्री हाईलाइट हो रही है। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द फॉर्मेट, जो अपना यहाँ पे आके सीट जो है इसे अपन करते हैं कुछ इस तरह से, है ना। एंड ओके, ये सब मेरे का दिख रहा है। ओके, नाउ आई विल गो टू दिस एंड हियर व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग इट इन मिडिल। आई विल गो टू द रेड कलर एंड यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं से 12। ओके, सो नाउ दिस इज रेवेन्यू, सो दिस इज रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंट्रीज, है ना। ओके, कुछ इस तरह से। नाउ आई विल गो टू द अप्लाई, आई विल डू दिस। ओके, परफेक्ट। नाउ यहाँ पर मेरे पास कंट्री का जो कलर दिख रहा है, एडिड कलर, अगर मैं इसे रेड कलर ले लूँ इट विल बी फॉर बेटर, है ना। ऑस्ट्रेलिया, लेट्स टेक दिस कलर। कनाडा, लेट्स टेक दिस कलर। फ्रांस का वैसे भी रेड है ही, ठीक है, इसके लिए ये कलर ले लेते हैं। इंडिया के लिए ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जापान का कलर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका कलर हो जाएगा। और यूएसए का कलर ये डार्क कर देता हूँ, अप्लाई। ओके, तो मेरा एक्चुअली जो जैसा थीम है तो वैसा मेरे को कलर भी में होना चाहिए। ठीक है, मेरे को रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड सम ऑफ प्राइस को फॉर्मेट करना है क्या? ओके, यहाँ पे फॉर्मेट कर दो। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को ये रुपीज़ में चाहिए, है ना, तो रुपीज़ में चाहिए तो यहाँ पे के में भी ले लेते हैं इसे। एंड ओके, परफेक्ट, फॉन्ट परफेक्ट है, इसे बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, ऑल सेट। सो रेवेन्यू बाय कंट्री। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट मेरा कौन सा चार्ट है? नेक्स्ट मेरे को चाहिए मेरा जो एवरेज कस्टमर रेटिंग है। ठीक है, तो एवरेज कस्टमर रेटिंग के लिए मैं रूम टाइप ले रहा हूँ, तो रूम टाइप वाइज मेरा एवरेज कस्टमर जो रेटिंग होगा, सो रोज़ में पुट कर देता हूँ। ठीक है, रूम टाइप को रोज़ में पुट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर कस्टमर रेटिंग, तो इसे यहाँ पे सम मिलेगा, तो सम को मेरे को क्या करना है, इट इज़ गोइंग टू माई एवरेज। ठीक है, और इसे फर्दर पुट कर दूंगा। नाउ एक्चुअली मेरे को यहाँ पे लॉलीपॉप चार्ट चाहिए। ठीक है, तो लॉलीपॉप चार्ट मैंने बता रखा है कैसे बनेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस कर रखा था, तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज कस्टमर रेटिंग, तो ये मेरे को बार्स हो जाएंगे और यहाँ पर इसे मैं सर्कल ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे को सर्कल देखने को मिल रहा है। नाउ फॉर दिस आई विल डिक्रीज़ द साइज़, ठीक है, जो कि बिल्कुल थिन होगा, और इसमें इसका साइज़, ठीक है, जो कि लॉलीपॉप की कैंडी होती है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। ओके, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ना रूम टाइप जो है मेरा, इसका कलर यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने कलर आ गए। नाउ आई विल मेक देम डुअल एक्सिस। ठीक है, तो अगेन मेरे को इसे फिर से फिक्स करना होगा, तो ये मेरे सर बार्स थे। ओके, नाउ यहाँ पर इसे सिंक्रोनाइज एक्सिस कर देंगे, ऑल दो सिंक्रोनाइज हैं, और सो हेडर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। परफेक्ट। ठीक है, फॉर्मेट में आ जाओ, सेटिंग में आ जाओ, और यहाँ पर इसके लिए कर दो
ब्लैक। और यहाँ पर आ जाओ, इसे भी फॉर्मेट कर दो और इसके लिए फ़ॉन्ट का कलर हो जाएगा वाइट, इसका कलर हो जाएगा बोल्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई 10। ओके, नाउ आई एम हैविंग द ग्रिड्स ओवर हियर। ठीक है, तो मेरे पास जो ग्रिड्स हैं उसे भी फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर्मेट दैम। तो यहाँ पर जो ग्रिड्स दे रखे हैं मेरे पास, इट इज़ इन कॉलम, इट इज़ इन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम में मेरे पास ग्रिड्स दे रखे हैं, तो इसे नन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर मेरे पास पेन में दे रखा है, इसे भी मैं नन करना चाहूँगा। ओके, नाउ 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 ओके, ऑल सेट। ठीक है, रोज़ में आ जाओ, रोज़ में भी मेरे पास दे रखा है, तो इसे भी अपन नन कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सीट पे मेरे पास एक्सेस में दिख रहा है मेरे को, तो एक बार इसे सिलेक्ट करते हैं, एक बार इसे रूम टाइप को लेते हैं। यहाँ पर फॉन्ट हो गया, यहाँ पर कुछ है क्या, हेडर, एक्सेस टिक्स आ रहे हैं, इसे नन करो। ठीक है, और जो लाइन आ रही है ज़ीरो लाइन से, इसे भी अपन नन कर देते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो लाइन भी अपनी हट गई। ओके, नाउ यहाँ पर सेम एक ही टास्क करना है अपन को, तो अपन इसे कर देते हैं रेड, इसे कर देते हैं मिडिल में, इसे बोल्ड एंड इट इज़ गोइंग टू बी 12। सो एज पर द रूम टाइप, एवरेज रेटिंग फॉर रूम्स। ओके, नाउ अप्लाई कर दो, ओके कर दो, और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ अनचेक एंड यहाँ पर आ जाओ, और ये जो अपना है इस पे अपन एवरेज रेटिंग। सो देयर वी गो। रेटिंग कहाँ से आएगा, यहाँ से रेटिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रेटिंग शो कर रहा है, और इसे अपन मेज़र एवरेज। ठीक है, सो मेरा एवरेज रेटिंग आ जाएगा मेरे पास। ओके, सो दिस इज़ द परफेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट। ओके, सो एवरेज रेटिंग बाय रूम टाइप। ओके ओके, नाउ मेरे को क्या करना है, ये सब चार्ट बना लिए, एक और चार्ट बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरा जो बुकिंग सोर्स से जो रेवेन्यू आया है, ठीक है, रेवेन्यू वाई बुकिंग सोर्स। ठीक है, तो बुकिंग सोर्स से जो रेवेन्यू आया है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल इन सबको यहाँ से हटा देना है, इसे भी यहाँ से हटा दो पेजेस से। ठीक है, एंड इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके परफेक्ट, और इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, नाउ मेरा बुकिंग सोर्स जो भी है, आई विल टेक देम इनटू द कॉलम, और यहाँ पर आई विल टेक माई जो प्राइस जनरेट हुआ है बुकिंग सोर्स से। ओके, तो ये मेरा बुकिंग सोर्स से प्राइस जनरेट हुआ है, आई विल टेक इट एज अ बबल चार्ट। ठीक है, सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय बुकिंग सोर्स, रेवेन्यू जनरेटेड बाय बुकिंग सोर्स। ओके, सोर्सेज, नाउ अप्लाई। ओके, ठीक है, और इसे स्टैंडर्ड ना लेके एंटायर व्यू। परफेक्ट, नाउ यहाँ पर जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसे शो भी करना है मेरे को सर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर आके और इसका साइज 10 कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं अपन। परफेक्ट, ओके, नाउ ये सब मेरा हो गया है। ठीक है, तो कुछ अपन KPIs बना लेते हैं यहाँ पे, KPIs। सो आई विल टेक द न्यू सीट, और यहाँ पर व्हाट आई विल टेक, आई वांट माय रेवेन्यू। सो रेवेन्यू को मैं टेक्स्ट में पुट कर दूंगा। रेवेन्यू आ गया, फॉर्मेट में आ जाओ, और यहाँ पर वर्क सेटिंग में आ जाओ, इट इज़ गोइंग टू बी माई दिस। ओके ओके, तो इसका कलर मेरे को चेंज करना है। सो आई वांट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट करना है मेरे को इसे। सो इसको फॉर्मेट करने के लिए पहले फ़ॉन्ट में जाना है मेरे को, फ़ॉन्ट मेरे को वाइट करना है। ठीक है, सो बोल्ड करना है एंड इसे 10 करना है, और नंबर फॉर्मेट में जाना है, इसे करेंसी में जाना है, और इसे यहाँ पर केम। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर इसे कर देना है हाइट टाइटल, और दिस इज़ गोइंग टू माई रेवेन्यू। ओके, ये मेरा रेवेन्यू हो गया। नाउ आई विल डुप्लीकेट दिस, इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर रेवेन्यू ना लेके कुछ और ले लेते हैं अपन। यहाँ पर अपना आ जाएगा रेटिंग। ठीक है, तो रेटिंग जो आ जाएगा, सो इसे सम ऑफ रेटिंग ना लेके इसे मैं लेना चाहूँगा एवरेज रेटिंग। सो दिस इज़ माई एवरेज रेटिंग, देयर वी गो। एंड फॉर दिस व्हाट आई वांट समथिंग, तो मेरे को
टेक्स्ट में जाना है और इसका जो कलर है, कलर मेरे को चेंज करना है। सो एक्चुअली इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा मेरे को। सो लेट्स गो टू फॉर्मेट, और यहाँ पर इसका कलर हो जाएगा वाइट, एंड ये हो जाएगा टैन, एंड ये हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, तो इसमें कोई करेंसी तो है नहीं है, रेटिंग है, ऐसी छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ माई रेटिंग। ओके, तो एक और अपन इसे डिलीट करो, इसे ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अपन ले लेते हैं नंबर ऑफ़ विजिटर्स। ओके, तो यहाँ पर इसे हटा के दिस इज़ माई नंबर ऑफ काउंट ऑफ विजिटर्स। ठीक है, तो इसे भी अपन कर लेते हैं फॉर्मेट। नाउ आई विल गो टू फॉन्ट, आई विल गो टू दिस। ओके, यहाँ पर इसे कर देते हैं बोल्ड, आई विल मेक दिस 10, और यहाँ पर इसके लिए फॉर्मेटिंग तो ओके है, तो ठीक है। यहाँ मेरे को नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखा रहा है। ठीक है, सो ऑल सेट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, प्रीफिक्स मेरे को कुछ नहीं चाहिए, प्रीफिक्स नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, और इसके लिए यूनिट टाइप मेरे को के चाहिए। ठीक है, तो मेरे को नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, यहाँ पे रेटिंग ओके, ठीक है, परफेक्ट, ऑल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विजिटर्स। ओके, नाउ अब टाइम है डैशबोर्ड बनाने का। सो डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए मैंने सीट ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसे करते हैं डिलीट। आई विल कम टू दिस आइकन डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड वन नहीं, बस डैशबोर्ड रखो इसे। ठीक है, और इसका जो साइज़ अपना है इसे हम कर लेते हैं, मिनिमम साइज़ को असाइन कर देते हैं, जो कि 720 इट इज़ नॉट 720, इट इज़ गोइंग टू बी 1600। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 720, और मैक्सिमम भी इतना ही रहेगा। ठीक है, हाइट भी 720 कर देता हूँ, मैक्सिमम भी इतना ही रहेगा, तो 720 ही रहना चाहिए, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। ठीक है, 1600, 720, 720, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अपन आते हैं फॉर्मेटिंग में, डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट इसे सेट कर देते हैं ब्लैक। ओके, अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लूँ, हाउ इट विल बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका हाइट बढ़ा लेते हैं। सो अगर 820 करते हैं तो कैसा रहेगा? सो लेट्स टेक 820, 820 मे बी, लेट्स से 850। ठीक है, तो 850 इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो इसका भी 850 हो गया। नाउ 1600 से थोड़ा सा 1650 कर लेते हैं इसके। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू माई 1650। ठीक है, तो 1650 इज़ परफेक्ट। ओके, नाउ आई विल टेक दिस हॉरिजॉन्टल कंटेनर, और इसे मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एंड रेस्ट आई विल टेक द फ्लोटिंग, एंड यहाँ पर जो कंटेनर है इसे सिलेक्ट करते हैं, और इसका बॉर्डर असाइन कर देते हैं अपन रेड। ठीक है, परफेक्ट। और जो भी अपने चार्ट्स होंगे, और अपन यहाँ पर वो सब चार्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे और अपना डैशबोर्ड बना रहे होंगे। ओके ओके, नाउ चार्ट्स को यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना सबसे पहले अपन कैलेंडर को ड्रॉप करते हैं, और ये सब अपने फ्लोटिंग होंगे। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉप इट हियर। ठीक है, और जो टाइटल है इसे मैं हटाना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हाइट टाइटल, और अपना जो फ़िल्टर आ रहा है इसे तो अपन रखेंगे ही, है ना। सो सबसे पहले इसे भी हटाएंगे, और ये जो फ़िल्टर है इसे रखना है, ये बहुत काम का है। ओके, लेट मी सेट हियर, परफेक्ट। नाउ फॉर दिस थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ऑल सेट, एंड लेआउट में जाओ, और इसको बॉर्डर दे देते हैं, जो कि अपना रेड बॉर्डर होगा। ओके, देयर वी गो। नाउ यहाँ पर अपना नेक्स्ट चार्ट लेते हैं, जो कि होगा अपना रेवेन्यू बाय कंट्री। ठीक है, इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ मैं। सो दिस इज़ माय रेवेन्यू बाय कंट्री, एंड लेट मी ड्रॉप इट हियर, और ये जो हो जाएगा परफेक्ट। ओके, सो इसे भी अपन बॉर्डर असाइन कर देंगे, है ना। सो गो टू द लेआउट, और यहाँ पर जो अपना बॉर्डर है इट इज़ गोइंग टू बी माई रेड बॉर्डर। ओके, सॉर्टेड। नाउ चार्ट पे बॉर्डर आ रहा है, मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए अभी इसे इतना ही छोड़ देता हूँ। ओके, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज डिक्रीज। ओके, सॉर्टेड, परफेक्ट। क्या मेरे को इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ाना चाहिए? इतना कर दूँ? ओके, और इस चार्ट का भी साइज़ मैं इतना कर देता हूँ, इट विल वर्क एक्चुअली। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चार्ट अपना हो जाएगा, जो कि है रेवेन्यू बाय बुकिंग सोर्स। तो इसे यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। सो दिस इज़ रेवेन्यू बाय बुकिंग सोर्स।
एंड लेआउट में आ जाओ और इसे अपन कर देते हैं बॉर्डर को रेड। ठीक है, ये भी ऑल सेट हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट जो है अपना विजिटर्स बाय रूम। ठीक है, इसे अपन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो दिस इज़ द विजिटर्स बाय रूम एंड यहाँ पर इसका जो लेआउट है, इसका जो बॉर्डर है, ये है रेड। ओके, और यहाँ पे इसे कर देते हैं हाइट फील्ड। इसे अपन को फॉर्मेट करना था एक्चुअली, तो इसे अपन फॉर्मेट भी कर लेते हैं पैरेलली, और ये हो जाएगा अपना वाइट एंड इसे कर देते हैं 10। ठीक है, देयर वी गो। ओके, नाउ नेक्स्ट चार्ट क्या है अपना? नेक्स्ट चार्ट है अपना रेवेन्यू जनरेटेड, है ना। सो आई विल टेक दिस वन एज वेल। ओके, तो सबसे पहले ये वाला चार्ट ले लेते हैं अपन यहाँ पर। ओके, सो ये चार्ट आ गया और इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं क्लोज एंड इसके लिए भी अपन बॉर्डर असाइन करेंगे लेआउट में जाके। सो बॉर्डर हो जाएगा अपना रेड। ओके, परफेक्ट फॉर दिस, देयर वी गो। और इसके लिए जिस तरह से असाइन, ओके, इसका साइज़ थोड़ा सा इधर इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ ये थोड़ा सा इसका हाइट छोटा करना है। ओके, लास्ट चार्ट अपना रह गया है। इस चार्ट को अपन उठा के इधर पुट कर देते हैं। ओके, देयर वी गो, देयर वी गो। ठीक है, नाउ इसे यहाँ पर, और इसका जो लेआउट है, इसका जो बॉर्डर है, वो अपना रेड हो जाएगा। नाउ दिस इज़ सेट। ओके, सो ये सब मेरे आ गए हैं और इसका भी बॉर्डर लगना तो बनता है। सो इसका भी बॉर्डर अपना रेड हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ आई विल गो टू हियर और इसे मैं फॉर्मेट करना चाहूँगा। सो फॉर्मेट दिस फिल्टर और सेट कंट्रोल्स, मैं ऐसे ही फॉर्मेट करना चाहता हूँ। और फॉन्ट में जाके इसका फॉन्ट ऑब्वियसली बोल्ड होगा और दिस इज़ गोइंग टू वाइट। ठीक है, परफेक्ट। जो बॉडी है इसका फॉन्ट रेड नहीं, इसका फॉन्ट वाइट रखता हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट, लुकिंग गुड। ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली, ठीक है, शेडिंग पुट करना है क्या? शेडिंग पुट करूँगा तो थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, बॉर्डर में पुट कर देता हूँ। बॉर्डर, अच्छा, बॉर्डर तो मैंने पहले ही पुट कर रखा है, तो बॉर्डर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, बाकी सब सेट है। इसका साइज़ बस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, और इन चार्ट्स का साइज़ भी थोड़ा सा, इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, इस चार्ट की भी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि ये सब अलाइन हो जाए। There we go. Okay, now I will take my one text. So डैशबोर्ड में जाओ यार, यहाँ पर टेक्स्ट को पिक करके इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दो। So this is my hotel visitors analysis. ठीक है, इसे करो सिलेक्ट। साइज़ हो जाएगा इसका 24 में भी 26, और इसका जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट में ये ले लेता हूँ और इसका कलर कर देते हैं अपन रेड एंड दिस मिडल एंड दिस लेट्स मेक इट 28। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट हो गया है। ओके, नाउ गो टू द लेआउट और यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो हो जाएगा रेड। ठीक है, बॉर्डर रेड हो जाएगा। देयर वी गो। नाउ गो टू डैशबोर्ड और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ जाएगा और इसे यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ओके, इसका साइज़ यहाँ तक इंक्रीज़ कर देते हैं अपन। ओके, ऑल परफेक्ट। ठीक है, नाउ मेरे पास रेवेन्यू है, रेटिंग है, विजिटर्स है। ओके, तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू लेंगे, फिर रेटिंग लेंगे, फिर विजिटर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन टेक्स्ट लेंगे, है ना। तो टेक्स्ट को अपन यहाँ पर इसमें ड्रॉप कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू माई
सबसे पहले इसे मिडिल में लेके आते हैं और ये हो जाएगा अपना रेड कलर का, और इसे कर देते हैं बोल्ड और इसे कर देते हैं 10। ओके, सो दिस इज़ माई रेवेन्यू एंड ओके प्रेस करूँगा तो रेवेन्यू मेरा यहाँ पे आ गया है, बट इट इज़ नॉट इनसाइड कंटेनर, तो मेरे को कंटेनर के अंदर डालना है इसे। नाउ रेवेन्यू को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर इस कंटेनर में मेरे को पुट करना है। सो देयर वी गो, फिर भी कंटेनर में नहीं आ पाए, ठीक है, अब आ गया। और इसको हाइड टाइटल कर देते हैं तो रेवेन्यू मेरे पास आ गया, ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई विल टेक वन मोर टेक्स्ट, ठीक है, और इसे भी उठा के अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई रेटिंग, है ना। इसे सिलेक्ट कर लो और इसे कर देते हैं अपन रेड, एंड यहाँ पर दिस इज़ गोइंग टू मिडल बोल्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 10 एंड दिस इज़ आवर रेटिंग। ओके, ये अपन को हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो रेटिंग तो अपना आ रहा है पर ये कंटेनर के अंदर नहीं आ रहा, तो कंटेनर के अंदर डाल दो, ठीक है। नाउ रेटिंग को उठाओ और यहाँ से उठा के इधर फेंक दो। तो रेटिंग को मैं कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। सो नहीं आ पाया, फिर से कोशिश, अभी भी नहीं आ पाया। ओके, ये एरर आ गया। ओके, शिफ्ट एंड ओके, परफेक्ट। नाउ आई विल हाइड द टाइटल नहीं दिखना चाहिए मेरे को सर, टाइटल हाइड कर दो भाई, ठीक है। तो रेटिंग भी आ गया। नाउ एक और टेक्स्ट लेना है मेरे को, ठीक है। तो इस टेक्स्ट में मैं डालूँगा अपना नो विजिटर्स। तो जो विजिटर्स का काउंट है ना, वो विजिटर्स कितने विजिटर्स आए, तो विजिटर्स में इसे आ जाओ यहाँ पर और इसे कर दो रेड, और दिस इज़ गोइंग टू बी माई 10। ऑब्वियस सी बात है, 9 क्यों नहीं, 9 नहीं 10 बोल्ड करना है, ठीक है। रेड हो गया एंड ओके विजिटर्स, और इसे यहाँ पे लेके आके यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयर वी गो। तो लास्ट रह गया, इसे यहाँ पे उठा के यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे जो विजिटर्स इसका टाइटल आ रहा है क्या, हाइड टाइटल कर दो भाई, ठीक है। साइज़ इसका भी छोटा कर दो, इतना भी छोटा नहीं करना, ठीक है। और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। सब सेट हो गया है, बस इसे थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। रेवेन्यू को इधर ले आओ, रेटिंग इज़ गुड, बट इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करो, ठीक है। और इसे रेटिंग को यहाँ पे आ गया, इसका साइज़ यहाँ पे कर दो और इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसका इधर लेके आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर इसे एक बार फॉर्मेट करता हूँ मैं तो मेरे पास ये आ रहा है, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ एक्चुअली, तो इसे मिडिल में लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और मिडिल में, ठीक है, परफेक्ट। और इसे भी मैं मिडिल में लेके आता हूँ यहाँ पे, और इसे भी अपन मिडिल में ले आते हैं। और रुक जाओ भाई, सो लाइक दिस, ठीक है। नाउ सब कुछ फिट हो गया है, और इसके लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। पहले लेआउट में जाओ और यहाँ पे बॉर्डर को पिक करो, ठीक है। इसका बॉर्डर कर देता हूँ रेड, और इसका भी बॉर्डर अपना हो जाएगा, ये भी जो नन है ये भी अपना रेड बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी बॉर्डर क्या हो जाएगा, रेड। सो देयर वी गो, सबके बॉर्डर रेड हो गए। और यहाँ पर जो फ़िल्टर है इसे अपन को करना है कस्टमाइज़ द फ़िल्टर, अप्लाई टू वर्कशीट, और सिलेक्टेड वर्कशीट पे जाना है मेरे को। तो जितनी वर्कशीट हैं वो उन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, विजिटर्स बाय रूम, रेवेन्यू एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, नाउ ओके ओके प्रेस हो जाए भाई, ठीक है। इससे हटाओ, परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये तो सब आ गया। नाउ व्हाट आई वांट कि मेरे को जो ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो मेरा बस कैलेंडर चेंज हो रहा है। ओके, मेरा रेटिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो मेरे को ये बस फिक्स करने हैं। यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो गया, डबल सिलेक्ट हो गया एक्चुअली। सिलेक्ट ऑल कर दो भाई, ठीक है। और यहाँ पर भी इसे सिलेक्ट ऑल कर दो, ठीक है, सबको, ठीक है। तो सब मेरे पास विजिबल है, ये हो गया। इसका कलर क्यों, फॉर्मेट करो इसे भाई। और इसका जो कलर है इट इज़ वाइट, ठीक है, ये वाइट होना है भाई।
इसका भी कलर ये भी वाइट होना है, ये सब वाइट होना है भाई, फॉर्मेट, ठीक है। तो फील्ड पिक करा सम ऑफ प्राइस और यहाँ पे इसका फॉन्ट है, ये ऑब्वियसली वाइट होगा, ठीक है। इससे पिक करो, इससे फॉर्मेट करो, ये भी वाइट होगा सर, ठीक है। तो फील्ड पिक करो, एवरेज पिक करो, यहाँ पे इसका भी फॉन्ट वाइट है, ठीक है। इसे पिक करो, फॉर्मेट पिक करो और इसका भी फील्ड पिक कर लो, ये भी वाइट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसे भी सर वाइट ही लेना है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एनालिसिस देख सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ माई मंथ, ठीक है। तो एक तो मैं मंथ पिक कर सकता हूँ, और अगर मेरे को पर्टिकुलर मंथ में डे वाइज देखना है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस फिल्टर आइकन, ठीक है। मैंने जिस फिल्टर आइकन पे क्लिक करूँगा, फिल्टर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं डे वाइज भी पर्टिकुलर मंथ में उस डे का फिल्टर लगा के मैं उस डेटा का एनालिसिस कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर ओके ओके, नाउ किसी भी डे का कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपना मंथ चेंज कर सकते हैं, ओके। जस्ट सी दिस, मंथ चेंज किया, मंथ वाइज मिल गया, और इस मंथ का मेरे को फिल्टर किसी भी डे का देखना हो तो उस डे का भी मेरे को डेटा मिल रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ऑल वाला मैं एक्चुअली हटाना चाहता हूँ, सो कस्टमाइज़ करता हूँ, सो ऑल वैल्यू इसे हटा दो, ठीक है। ऑल वैल्यू नहीं चाहिए, बस मेरे को मंथ पिक करना है, क्योंकि ऑल वैल्यू पिक करूँगा तो इशू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज आवर डैशबोर्ड, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये डैशबोर्ड मैंने कैसे बनाया, और इतना भी हार्ड नहीं था। अगर आपने पिछला डैशबोर्ड देखा हो, ओके, सो आप इसे आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन अनदर वीडियो with any other interesting dashboard.